एक अनोखी सजा। प्रभु श्री राम और कुत्ते का प्रसंग। पुराणों में प्रभु श्री राम और कालिंजर मठ से संबंधित एक बहुत ही सुंदर कहानी है। आज हम वॉइस ऑफ गुड़िया चैनल के माध्यम से इस कहानी को प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन काल में देश के उत्तरी भाग में एक बहुत प्रसिद्ध मठ था, जिसे कालिंजर मठ के नाम से जाना जाता था। इस मठ का इतिहास और इसकी वंदना रामायण काल से भी पहले 5000 साल पहले की है। प्रभु श्री राम का न्यायप्रिय और कल्याणकारी राम राज्य पूरे आर्यावर्त में एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध था। राजा श्री राम हर दिन दरबार में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते और उन्हें हल करने का हर संभव प्रयास करते थे। इसी प्रक्रिया में एक दिन शाम को जब दिन ढल रहा था और सभी शिकायतकर्ता अपनी समस्याएं बताकर जा चुके थे और श्री राम दरबार समेटने को थे, तब उन्होंने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण एक बार देखो, कोई बाहर खड़ा तो नहीं है। लक्ष्मण जी ने बाहर जाकर चारों ओर देखा और वापस आकर बोले, नहीं महाराज, कोई नहीं है। आज का हमारा काम अब खत्म हो गया है। पर भगवान से कौन सी बात छुप कर रह सकती थी। वे जान गए थे कि कोई याचक बाहर खड़ा है। बोले, एक बार जरा ध्यान से देखो लक्ष्मण, कोई हो सकता है। लक्ष्मण जी को यह बात थोड़ी अजीब लगी कि अभी अभी तो देख के आया हूँ, फिर बड़े भैया मुझे वापस क्यों भेज रहे हैं। लक्ष्मण जी फिर से गए और चारों ओर देखा। इस बार भी वहाँ कोई न था। वह वापस भीतर आने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी, जो बहुत उदास चेहरा लिए बैठा था और उसके सिर पर चोट लगी थी। लक्ष्मण जी उस कुत्ते को नजरअंदाज करके अंदर आने लगे कि कुत्ता खुद ही बोल पड़ा, जिस याचक को देखने के लिए आपको राजा राम ने भेजा है, वह मैं ही हूँ लक्ष्मण जी। तब लक्ष्मण जी ने कुत्ते को देखा और उससे पूछा, तुम्हें महाराज श्री राम से क्या चाहिए। कुत्ता बोला, मैं राजा श्री राम से न्याय चाहता हूँ। लक्ष्मण जी बोले, आपको अवश्य न्याय मिलेगा, आपका स्वागत है, आप प्रवेश कीजिए। और लक्ष्मण जी उस कुत्ते को दरबार में ले गए। कुत्ते ने आकर भगवान राम को प्रणाम किया और वह बोला, हे राम, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था। धेनुक नाम का एक व्यक्ति आया और बिना किसी वजह के मेरे सिर पर छड़ी से वार किया। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। मैं न्याय चाहता हूँ। श्री राम ने तत्काल धेनुक नामक उस व्यक्ति को बुलवा भेजा, जो एक भिखारी था। उसे दरबार में लाया गया। राम जी ने पूछा, यह कुत्ता कहता है कि तुमने बिना वजह उसे मारा, इस विषय में तुम्हारा क्या कहना है। धेनुक ने अपनी गलती स्वीकार की। बोला, हाँ, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूँ। मैं भूख से बौखला रहा था। मैं गुस्से में था, निराश था। यह कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने बेवजह निराशा और गुस्से में इस कुत्ते के सिर पर मार दिया। आप मुझे जो भी दंड देना चाहें महाराज, मुझे स्वीकार है। फिर श्री राम ने यह बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी और बोले, आप लोग इस भिखारी के लिए क्या सजा चाहते हैं। उन सब ने इस बारे में सोचकर कहा, यह बहुत ही पेचीदा मामला है। पहले तो इस मामले में एक मनुष्य और एक कुत्ता शामिल है, इसलिए हम सामान्य तौर पर जिन कानूनों को जानते हैं वे इस पर लागू नहीं होंगे। इसलिए राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है कि आप फैसला सुनाएं। फिर प्रभु श्री राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है। कुत्ता बोला, हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। श्री राम बोले, वह क्या। कुत्ता, मैं चाहता हूँ इसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया जाए। श्री राम ने स्वीकार कर कहा, तथास्तु, और भिखारी धेनुक को प्रसिद्ध कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। श्री राम ने उसे एक हाथी दिया। भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न होते हुए हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ की ओर चला गया। दरबारियों को आश्चर्य हुआ, यह कैसा फैसला है। कालिंजर जैसे मठ का मठाधीश होना तो बहुत ही गर्व की बात है। यह सजा कैसे हो सकती है। वह आदमी बहुत खुश है। फिर श्री राम ने कुत्ते से पूछा, आपने उस भिखारी के लिए कालिंजर मठ का महंत होने की सजा का चुनाव किया, कृपया इसका अर्थ समझाने का कष्ट करेंगे। कुत्ते ने बताया, पूर्व जन्म में मैं इसी कालिंजर मठ का मुख्य महंत था और मैं वहां इसीलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए
और उस मठ के प्रति सच्चे हृदय से समर्पित था। मैं वहां खुद के और हर किसी के आध्यात्मिक कल्याण के संकल्प के साथ गया था और मैंने इसके प्रयास भी किए, मगर जैसे जैसे दिन बीते धीरे धीरे दूसरे छिटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू किया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले सम्मान, प्रसिद्ध और प्रतिष्ठा के साथ ही गर्व और अहंकार जैसे तमोगुण मुझ पर अपना प्रभाव छोड़ने लगे। कई बार परोपकार के कार्य में स्वप्रेरणा से नहीं बल्कि अहंकार के वशीभूत होकर करता था। वे कार्य में नहीं बल्कि मेरा अहंकार करता था। कई बार मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति और उनकी भक्ति का आनंद उठाने लगता था। लोगों ने मुझे एक धर्मगुरु की तरह देखना शुरू कर दिया। अपने भीतर से मैं जानता था कि मैं धर्मगुरु नहीं हूँ, मगर मैंने किसी धर्मगुरु की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आमतौर पर किसी धर्मगुरु को मिलनी चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण रूपांतरण की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा करना शुरू कर दिया और लोगों ने भी मेरा समर्थन किया। ऐसी चीजें होती रही और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास के मेरे शुभचिंतक और हितैषी लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास लोगों की जबरदस्त भीड़ को देखते हुए मैं खुद को कहीं खो बैठा। कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए। वो भरे गले से बोला, कालिंजर मठ का महंत होना कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। बड़ी बात है उस मठ के महंत होने के योग्य होना और उसके बाद उस योग्यता की कसौटी पर आजीवन खुद को परखते रहना। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से अपने को बचा कर रखना। मैं शुरू में भले ही अपने आध्यात्मिक कल्याण के प्रति समर्पित था, पर कीर्ति और प्रसिद्धि के मद में चूर होकर मैं खुद को ईश्वर ही समझ बैठा और वैसा ही अभिनय करने लगा। फलस्वरूप मुझे ईश्वर ने दंड दिया और इस जीवन में मुझे श्वान यानी कि कुत्ता बनना पड़ा। प्रभु श्री राम ने पूछा, तो फिर इसके लिए उस भिखारी धेनुक को कालिंजर मठ का महंत बनाने का तात्पर्य? कुत्ता गहरे अर्थ समझाते हुए बोला, इस भिखारी धेनुक में गुस्सा है, अहंकार है और वह कुंठित भी है। इसलिए मैं जानता हूँ कि अहंकार और श्रेष्ठता के जिस मद में चूर होकर मैंने अपना मनुष्य जीवन गंवाकर यह पशु जीवन पाया, वह धेनुक नाम का भिखारी भी अगले जन्म में पशु ही बनेगा और तब उसका न्याय होगा। और जिस प्रकार उसने मेरे साथ हिंसा की है, जब उसके साथ वैसे ही हिंसा होगी तो उसे प्रायश्चित होगा और तब ही वो अपने अपराध से मुक्त होगा। दोस्तों, भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ यह प्रसंग आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।